हेलो फ्रेंड्स, एम फॉर मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न दूसरे का तीसरा सवाल है। हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। सवाल क्या है बेटा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दो अंकों की संख्या के योग से क्या मतलब है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक दो अंकों की संख्या है, मान लो 18 है। अंकों का योग मतलब इकाई के अंक में दाही का अंक जोड़ दो तो योग कितना मिलता है, 9। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, 45 हो सकता है, 63 हो सकता है, 36 हो सकता है, 54 हो सकता है, जिनका योग कितना आएगा, अंकों का 9 आएगा। अब दो अंकों की संख्या मतलब दो अंक होंगे, इकाई का अंक और दाही का अंक, ठीक है। और अंक को पलट देना मतलब क्या होता है बेटा, इकाई के अंक को दाही का अंक बना देना और दाही के अंक को इकाई का अंक बना देना, ठीक है। ये होते हैं अंकों को पलट देने का मतलब। और दो अगर आपके पास में, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में संख्या का इकाई का अंक भी है और दाही का अंक भी है, जैसे मैंने बोला इकाई का अंक मान लो 4 है, दाही का अंक मैंने बोल दिया 6, तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 64। कैसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। ये सही है, संख्या कितनी हो गई, 64, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे x और y रहता तो संख्या क्या बनती, xy बनती, और इसका मतलब क्या है कि x में y का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती, कैसे लिखना है वो क्वेश्चन को करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो हल करते हैं। दो अंकों की संख्या मतलब दो अंक होंगे, कौन से दो अंक, एक तो होगा इकाई का अंक और एक तो दो अंकों की संख्या है तो दो अंक होंगे, एक होगा इकाई का अंक और एक होगा दाही का अंक। तो दोनों अंक तो मान लेते हैं, माना कि संख्या के इकाई का अंक बराबर इसे x है और संख्या के दाही का अंक बराबर इसे y है, ठीक है। तो संख्या के इकाई का अंक क्या है, x, और संख्या के दाही का अंक क्या है बेटा, y। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना, अंकों का योग, अंकों का योग 9 है। मतलब दाही के अंक में या इकाई के अंक में दाही का अंक जोड़ दे तो कितना मिलता है, योग 9 मिलता है। ये तो बन गया पहला इक्वेशन। इक्वेशन है समझ में, इकाई के अंक में दाही का अंक जोड़ दे तो योग कितना आ जाता है, 9। अब पढ़ो, इस संख्या का 9 गुना मतलब इन दोनों नंबर से, इस नंबर से इकाई और दाही के नंबर से जो संख्या बनती उसका 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो ये वाला ध्यान से समझना। सबसे पहले इस इकाई और दाही के नंबर से संख्या क्या बनेगी, कैसे लिखते हैं, वैसे लिख देता हूँ, इकाई के अंक x व दाही के अंक y से बनी दो अंकों की संख्या, ठीक है बेटा। दो अंकों की संख्या बनाने का एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ध्यान से समझना, 10 गुणित दाही का अंक धन इकाई का अंक। ये याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर 3 अंकों से बनी संख्या का सूत्र पूछेगा कोई तो 100 गुणित सैकड़े का अंक धन 10 गुणित दाई धन इकाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अभी दो अंकों की बात हो रही है तो 10 गुणित दाई का अंक धन इकाई का अंक। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10 गुणित दाही का अंक क्या है, y, और इकाई का अंक क्या है, x। तो क्या हो जाएगी 10y प्लस x। तो संख्या क्या आ गई बेटा अपने पास, संख्या क्या आ गई, दो अंकों की संख्या क्या आ गई, दो अंकों की
संख्या क्या आ गई अपने पास 10y प्लस एक्स, ये आ गई संख्या। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब सबसे पहले अंक को पलट दो और उससे बनी संख्या निकाल लो। तो सब ध्यान से समझना, अंकों को पलटने पर संख्या, अंकों को पलटने पर पलटो तो दाही और इकाई दोनों आपस में बदल जाएंगे। सबसे पहले दाही का अंक तो क्या होगा बेटा, और इकाई का अंक क्या होगा, इस पर जरा ध्यान दो। जो पहले दाही का अंक था वो इकाई का अंक हो जाएगा, जो पहले इकाई का अंक था वो दाही का अंक हो जाएगा। पहले देखो इकाई x थी, अब इकाई क्या हो गई बेटा, y हो गई। पहले दाही y थी, अब इकाई क्या हो गई, दाही क्या हो गई बेटा, x हो गई। मतलब जो 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, और जो यूनिट प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे चला जाएगा। अंकों को पलटने पर ये सब मिल गया अपने को। अतः संख्या को, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। फिर से इसको कैसे लिखेंगे बेटा, पलटने पर प्राप्त संख्या कैसे लिखेंगे बेटा इसको, वही 10 गुणित दाही का अंक धन इकाई का अंक। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो 10 गुणित दाही का अंक क्या है बेटा x, और इकाई का अंक क्या है y। तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, इसको अपन थोड़ी देर के लिए इतना ना लिख के नई संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए नई संख्या लिख दिया अपन ने इसको। अब देखो ये स्टेटमेंट को मैं यहीं से फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब इतना नहीं लिख रहा, मैं यहीं से फॉलो करता हूँ। संख्या का 9 गुना पुरानी संख्या क्या है बेटा 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना किसके बराबर है, तुलना करें इसलिए किसके बराबर है बेटा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी बेटा 10x प्लस y, इसके कितने गुने के बराबर है बेटा 2 गुने के बराबर है। तो ये वाली लाइन को अपन ने यहाँ लिखा। दो अंकों की संख्या क्या बनी 10y प्लस एक्स, संख्या को पलटने पर संख्या क्या बनी 10x प्लस y। पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के दोगुने के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करो 10 हम 90y और 9 गुणित x किया तो 9x, 10 दूनी 20x और 2y। ठीक है, ये अपन सब एक साथ ले आते हैं, x को एक साथ ले आते हैं और y को एक साथ ले आते हैं, सब मतलब एक साथ ले आते हैं। तो 90y यहाँ पहले से है प्लस 9x पहले से, 20x उठा के इधर लाए तो माइनस का 20x, 2y उठा के इधर लाए तो माइनस का 2y। ठीक है, अब देखो 90 में से 2y घटाया तो 88y बचा, 88y। अब देखो 9x में से 20x घटाया तो 11x बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण। अब देखो यहाँ भी 11 के पहाड़े में आता है, ये भी 11 के पहाड़े में आता है। समीकरण को 11 से भाग दे दो, समीकरण को 11 से भाग देने पर 2 भाग तो क्या हो जाएगा बेटा 88y अपॉन 11। चाहो तो दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दोगे तो आसान हो जाएगा। पूरा भाग देना पड़ता है सब जगह। ये 8 बार कटा, ये x बार कटा, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दो तो 0 आता है। x को पहले लिख दिया, y को बाद में लिख दिया, क्योंकि x हमेशा अपन पहले लिखते हैं इसलिए इसको पहले लिख दिया। तो ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा, और ये था अपना समीकरण नंबर पहला। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबरी से 9। समीकरण 2 क्या है x माइनस एक्स प्लस 8y बराबरी से 0। अब देखो किसी भी एक चर के गुणांक समान होने चाहिए, तो x के गुणांक समान है बेटा। यहाँ पे देखो इसके सामने भी 1 और इसके सामने भी 1 है, गुणांक समान करने की जरूरत नहीं। या तो समीकरण को जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। चिन्ह समान होंगे तो घटाएंगे, चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ेंगे। देखो चिन्ह विपरीत है, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या जोड़ देंगे, जोड़ देंगे।
जोड़ने में कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया। 8y में एक y जोड़ा तो 9y, 9 में 0 जोड़ा तो 9, y बराबरी से 9/9 कितनी बार कट गया, एक बार। तो y बराबरी से कितना आ गया बेटा, 1। ठीक है, y बराबरी से कितना आ गया, 1। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने का, रखो y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान क्या है, x प्लस वाई बराबरी से 9, x प्लस वाई का मान है 1 बराबरी से 9, तो x बराबरी से 9 माइनस 1, तो x बराबरी से कितना आ गया बेटा, 8। तो देखो आंसर लिखते हैं अब अपन, आंसर दाही का अंक क्या माना था अपन ने y, वो कितना आ गया बेटा 1, और इकाई का अंक क्या माना था बेटा x, वो कितना आ गया बेटा 8। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी दाही का अंक धन इकाई का अंक, 10 गुणे दाही का अंक धन इकाई का अंक, तो कितना आ जाएगा 18। नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वेरिएबल रहे तो यही वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, 10 गुणे दाही का अंक धन इकाई का अंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करके बताओ। सर ऐसे कुछ भी किधर भी भाग दे सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल, किसी भी एक नंबर से पूरे समीकरण में भाग दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 9x धन 9y बराबरी से 9 होता तो पूरे समीकरण को 9 से भाग दे देता, या 6x धन 3y बराबरी से 9 होता तो पूरे समीकरण को 3 से भाग दे देता। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है जिसका भाग पूरे समीकरण में चले जाए। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये था प्रश्न दूसरे का तीसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान से करो, एक दो बार करके देखना, एक दो बार वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।